तो दोस्तों, अगर आप भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आपकी पोस्ट जो रहेगी वो मैनेजर और सेकंड होगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो मैनेजर के लिए 60,000 आपको पर हैंड आपको पर मंथ आपको मिलेगा। साथ में आपको पर्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको सीपीएफ एंड मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी वो आपकी 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या लास्ट डेट है और कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर चुके हैं और यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड फुल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि आपकी जो ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंडर आता है। तो यहाँ पे आपकी जो आपको सब कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। और नेक्स्ट बात करेंगे जो पोस्ट रहेगी और कितने वैकेंसीज हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो मैनेजर की पोस्ट है और इंजीनियरिंग सिविल में है उसकी 145 आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन जितनी भी वैकेंसीज हैं फॉर कैटेगरीज कास्ट कैटेगरी वो आपको प्रोवाइडेड है। और यहाँ पे इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस कैटेगरी को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, मैनेजर की पोस्ट है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिशियन की, और यहाँ पे आपकी 16 टोटल पोस्ट आई हैं। फाइनेंस में 34 हैं और मैनेजर के लिए आईटी में 5 वैकेंसीज आई हैं। आर्किटेक्चर में 4 हैं और लॉ में 2 आई हैं और ऑपरेशंस में 28 हैं, कमर्शियल में 9 हैं। और जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में फाइनेंस में 36 टोटल वैकेंसीज आई हैं और लॉ में 6 हैं और ऑपरेशंस में 79 है और सर्वे और ये कार्टोग्राफी में 8 वैकेंसीज आई हैं। एंड जिस भी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप सबमिट करेंगे तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है एलिजिबिलिटी के बारे में, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस आपको क्या चाहिए। जो मैनेजर की पोस्ट रहेगी इंजीनियरिंग सिविल में उसके लिए आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग फिर टेक्नोलॉजी इन सिविल। और यहाँ पे और जो आपको इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास बीटेक होना चाहिए इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। और यहाँ पे आपको बताया गया है जिसकी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए इन सिविल। साथ में जिसकी इलेक्ट्रिकल के लिए उसके लिए भी 3 साल का है फॉर पोस्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात करेंगे, मैनेजर की पोस्ट है फाइनेंस में, उसमें आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। या फिर आपके पास अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोस्ट अकाउंटेंट की आपके पास डिग्री है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं इन डिटेल, तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये जो क्वालिफिकेशंस हैं आप अगर फुलफिल नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि आर्किटेक्चर के लिए फुल टाइम आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। और साथ में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ रिस्पेक्टिव आर्किटेक्चर। साथ में जैसे कि लॉ है, जैसे कि उसमें आपकी मैनेजर की पोस्ट रहेगी, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, 3 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। और अगर साथ में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ। नेक्स्ट बात करेंगे, फायर सर्विसेज की फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग या फिर फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशंस के लिए आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए इन साइंस, अगर आपने बीएससी भी की हुई है तो भी आप एलिजिबल हैं, और बीटेक है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। फुल टाइम की डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास एमबीए होना चाहिए, 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एमबीए की भी डिग्री होनी चाहिए, ये नेसेसिटी है। और साथ में अगर आपके पास इनर में से कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन इंजीनियरिंग तो आप एलिजिबल हैं।
और यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेशंस। तो नेक्स्ट बात करेंगे कमर्शियल की मैनेजर की पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आपके पास एमबीए होना चाहिए ऑफ 2 इयर्स ड्यूरेशन विद मार्केटिंग एंड स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मार्केटिंग की। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन या फिर एमबीए नहीं है, अगर आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स की डिग्री है इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, रियल एस्टेट, लीजिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट से प्रोक्योरमेंट में। नेक्स्ट बात करेंगे कॉर्पोरेट एंड प्लानिंग में, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स किसी में भी है तो आप एलिजिबल हैं। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, लिटरेचर, हिंदी या फिर इंग्लिश में। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए साथ में आपके पास, जिसमें आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का इन जर्नलिज्म या फिर मास मीडिया में। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है इन कंटेंट क्रिएशन, कोलेट्रल डिजाइन या फिर पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट। साथ में बात करेंगे अब जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, इसमें आपके पास एमबीए होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और साथ में अगर एमबीए नहीं है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया हुआ है इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एमबीए भी है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और किसी भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी उसमें एक्सपीरियंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और लॉ की बात करेंगे अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसमें आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का रेगुलर कोर्स होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपके पास 5 साल का भी इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स है आफ्टर +2 तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी ऑपरेशंस में, आपके पास ग्रेजुएट इन साइंस होना चाहिए, साथ में एमबीए की फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है इन इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल रहेंगे। और सर्वे और ये कार्टोग्राफी के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, सिविल में हो या फिर आपके पास मास्टर्स इन साइंस एंड ज्योग्राफी या फिर मास्टर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर्स भी आप यहाँ पे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है वर्क एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि एक्सपीरियंस शुड बी फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी में एक में होना चाहिए। और जैसे कि लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको इन डिटेल आपको बताया गया है कि आपकी अगर लार्ज प्राइवेट कंपनी में आपकी जैसे कि एक्सपीरियंस है तो कैसे आपको होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजर की एज लिमिट। नेक्स्ट बात करेंगे एज लिमिट की, मैनेजर की जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 32 इयर्स होगी। और जैसे कि और जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम एज लिमिट 27 होगी एज ऑन 7 सितंबर 2026। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 साल का है, OBC NSCL की कैटेगरी के लिए 3 साल का रहेगा और PWBD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनकी एक्टिव हो चुकी हैं 8 अगस्त से, और क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 7 सितंबर 2026। और जो टेंटेटिव डेट होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की वो आपको इंटीमेट कर देंगे इनकी वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपको मैनेजर की पोस्ट बताया गया है, जैसे कि 60,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी और ये 1,80,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। और आपकी एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट 40,000 आपकी सैलरी रहेगी मंथली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, आप यहाँ पे रीड आउट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और वो इंटीमेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में सब कुछ कवर कर चुकी हूँ कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल करियर अपडेट्स।